गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपके लिए एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो मास्टर कैडेट के सिलेबस में दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देयर टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस इन केमिकल रिएक्शंस। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक समझने के लिए काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच। So it concerns the shift of electrical charge within a molecule arising out presence of polar covalent bond in a molecule। अगर कोई polar covalent bond हो तो उसमें जो चार्ज है वो शिफ्ट कर जाता है इस फिनोमिना के अंडर। जैसे हम कार्बन चेन देखें तो उसमें क्लोराइड एटम लिंक्ड हो, जैसे हमने ये 4 कार्बन है तो साइड में क्लोराइड लगा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोराइड की ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड क्लोरीन। इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाती है। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 नंबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ देख सकते हो। नो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन नंबर 1 एक्सर्ट एंड अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 1 and 2। फिर यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, फिर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह से इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो ऐसे शिफ्ट करता है। देयरफॉर मेकिंग आल्सो स्लाइटली पॉजिटिव। तो जो मैंने बोला पूरी कहानी इसमें लिखी है। दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग द चेन ऑफ एटम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। और जहाँ जो चार्ज शिफ्ट होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट का नाम देते हैं। तो इस फॉर्म में जो चार्ज ऐसे शिफ्ट हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ ट्रांसमिट होता है चार्ज बॉन्ड के थ्रू। इट शुड बी नोटेड दैट द इफेक्ट अलोंग द चेन ऑफ एटम इज़ नॉट सेम थ्रू आउट। पूरी चेन में सेम इफेक्ट नहीं होगा। इट डिक्रीज शार्पली एज मूव अवे फ्रॉम द इनिशियल पोलर बॉन्ड एंड इट इज़ नेग्लेजिबल फ्रॉम द 4th एटम अपवर्ड। जितना दूर एटम चला जाएगा उतना जो इफेक्ट कम होता जाएगा। इट विल बी निग्लेजिबल। तो सबसे ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो कार्बन है उस पे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ये शो होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो है फ्रेंड्स 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसको नेगेटिव आई इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जिसको रिपेलिंग प्लस इफेक्ट कहते हैं, माइनस आई को अट्रैक्टिंग भी कहते हैं। द एटम्स ऑफ ग्रुप विच हैव द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, कईयों में एक कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे हाइड्रोजन आर सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। Nr3 Sr2 NH3 NO2 SO3 सल्फोनेट साइनाइड CN कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं उससे। तो इसको हम क्या कहते हैं, माइनस आई इफेक्ट। कई ऐसे एटम्स होते हैं जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, डिनोटिंग इफेक्ट ही ज़्यादा होता है। दे हैव लेसर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, अट्रैक्ट कम करते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि उनसे पहले ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आइन, मिथाइल, इथाइल, टर्शली मिथाइल, ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको 2 तरह का जो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको करवाया है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं केमिकल रिएक्शन में। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की एक्टिव जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। जैसे एसिड के ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पानी में से डिज़ोल्व हो जाता है, एक्वस कंडीशन में कार्बोक्सिलेट आइन अलग हो जाते हैं, हाइड्रोनियम आइन अलग हो जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ जो एसिड है इसको हम इक्विलिब्रियम में डालते हैं Ka एसिडिटी कांस्टेंट में, कार्बोक्सिलेट आइन हाइड्रोनियम आइन अपॉन एसिड इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जो हमारे पास कांस्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोनियम आइन, यानी जितना एसिड जितने हाइड्रोनियम आइन देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, सोल्यूशन में जितने हाइड्रोनियम आइन कम देगा उतना वो वीक एसिड होगा। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर टू फर्निश द कार्बोक्सिलेट अनाइन एंड हाइड्रोनियम आइन डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट रिलेटिव टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ रिएक्शन दी हुई है, पानी में डिज़ोल्व करने से क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट हाइड्रोनियम आइन
एनी फैक्टर विच स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन मोर देन द पेरेंट एसिड। जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लगा हो जो रिएक्शन को राइट साइड शिफ्ट कर दे, यानी कार्बोक्सिलेट अनाइन को ज़्यादा स्टेबल कर दे, वो उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ करेगा। तो जो कम कर दे वो एसिडिटी डिक्रीज़ करेगा। तो एक ग्रुप हैविंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट से जी, कोई ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ऑन कार्बोक्सिलेट अनाइन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ अनाइन एज अ रिजल्ट स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट अनाइन। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो जो अट्रैक्ट करने वाला होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो ज़्यादा बनेगा, जैसे यहाँ है। सो जी ग्रुप डिस्पर्स करता है नेगेटिव चार्ज बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट अनाइन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा जो ग्रुप अपनी ओर यहाँ से, और कार्बोक्सिलेट अनाइन बन जाएगा, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। एक जी डैश ग्रुप यहाँ शो किया जो इंटेंसीफाई करता है नेगेटिव चार्ज। कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा दे देगा तो वो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर देगा और कार्बोक्सिलेट अनाइन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इससे एसिडी करैक्टर कम हो जाएगा। ए ग्रुप हैविंग द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द कार्बोक्सिलेट अनाइन इंटेंसीफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन अनाइन एंड डिस्टेबलाइज द अनाइन ऑफ एसिड। तो यहाँ ये दिया हुआ है एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे। तो यहाँ ये टूट रहा है ऐसे, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका इंडक्टिव प्लस इफेक्ट है और इंटेंसीफाई कर देता है नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। क्लोरो एसिटिक एसिड का देख सकते हो, इसमें क्लोराइड आयन है, नेगेटिव इफेक्ट है, इसका पॉजिटिव आई इफेक्ट है, टेंड टू डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज। यानी अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलेट अनाइन ज़्यादा बनेगा, स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग होगा तो वो कार्बोक्सिलेट अनाइन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है देन द क्लोरो एसिटिक एसिड। सिमिलरली जो एसिटिक एसिड है वीक कर देना है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उसके पास हाइड्रोनियम है, हाइड्रोजन होता है HCOH। तो हाइड्रोजन का प्लस इफेक्ट कम है मिथाइल के एज कंपैरेटिव। उसके बाद सेकंड इसका एडवांटेज है कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ अमाइन। अमाइन का बेसिक कैरेक्टर हम इससे डिटरमिन कर लेते हैं। लाइक अमोनिया ऑयल द अमाइन आर बेसिक इन नेचर। एक कन्वीनियंट वे इसका एक्सप्रेस करने का ये फार्मूला दिया है Kb। जैसे अमोनिया अमोनियम एंड OH नेगेटिव में टूट रहा है तो Kb कांस्टेंट जो डायरेक्टली OH नेगेटिव के बराबर है, यानी जितना सोल्यूशन में OH नेगेटिव देता है उतना वो बेसिक होता है। डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द नाइट्रोजन एटम एंड स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आइन। एनी फैक्टर जो इंक्रीज़ करता है इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन इंक्रीज द बेसिसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे उतना वो OH नेगेटिव बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा बेसिक होगा। एलिफेटिक जो अमाइन होते हैं इंक्रीज बेसिसिटी देन अमोनिया बिकॉज द नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप। एलिफेटिक अमाइन हैव वन और मोर R group in place of H in the increase the electron pair and increase the basicity। तो इसका प्लस इफेक्ट होगा, गलत लिखा है, तो इसके इफेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो OH नेगेटिव बन जाता है आराम से। सो यहाँ देख सकते हो R ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है एंड मेक द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर अवेलेबल। यहाँ डिस्पर्स कर रहा है, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइलमाइन एंड एसिटामाइड। इथाइलमाइन ज़्यादा बेसिक है एसिटामाइड से, प्लस इफेक्ट है इथाइल का। रिड्यूस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसलिए इथाइलमाइन जो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये स्टेबल फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में आएगा। जो इथाइल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे रहा है, इसलिए OH नेगेटिव आराम से बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन ऑफ एसिटामाइड गेट डीलोकलाइज ड्यू टू रेजोनेंस डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन एंड बेसिसिटी। रेजोनेंस इफेक्ट से बेसिसिटी कम होती है। कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्पीसीज कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन, ये भी हम वीडियो करेंगे थोड़े दिन बाद। इसकी स्टेबिलिटी भी हम इससे निकाल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। रिएक्टिविटी देख सकते हैं काफ़ी कंपाउंड की। तो फ्रेंड ये था विद कंसर्न टू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड देयर टाइप्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा इफेक्ट और बचता है, डेट इज़ द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
ये टेम्परेरी फिनोमिना होता है ड्यूरिंग सम रिएक्शन, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन चलती है। इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सम अटैकिंग एजेंट। जब अटैकिंग एजेंट इसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शिप कर जाते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक, ई से शो करते हैं। जहाँ अटैकिंग एजेंट लगा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन ए के बी के ऊपर चले गए, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग एजेंट है। इफ़ द अटैकिंग एजेंट इज़ विड्रॉन विदाउट रिएक्शन बीइंग अलाउड टू टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्ट टू इज नॉर्मल। अगर अटैकिंग एजेंट इसको निकाल देंगे तो रिएक्शन नॉर्मल बन जाएगी, बैकवर्ड चले जाएगी। इन अदर वर्ड, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज द टेम्परेरी पोलराइजेशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। इट इज़ टेम्परेरी नोट द परमानेंट इफेक्ट। इसमें जो पोलराइजेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट जो होती है इलेक्ट्रॉन की प्रोसीड करती है मोस्ट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। लेट फॉर इंस्टेंटेनियस कंसिडर ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बोनाइल, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप है, बिना रिएजेंट साइनाइड आयन लग गया, द कार्बोनाइल ग्रुप वन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है कंस्टिट्यूटिंग पाई बॉन्ड इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन चला जाता है, तो कार्बन पॉजिटिव हो जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव। एंड द अटैकिंग रिएजेंट इमीडिएटली फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कार्बन शॉन बिलो, ऐसे इसमें एक बॉन्ड बन जाता है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर कैनॉट बी ट्रांसफर टू कार्बन बिकॉज द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो इसमें शिफ्ट होना नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये एक टेम्परेरी फिनोमिना होता है दोस्तों। रिएक्शन रिएजेंट अगर निकाल देंगे तो जो बैक चला जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का है, प्लस ई और प्लस माइनस। व्हेन द पाई इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू मल्टीपल बॉन्डेड अटैकिंग रिएजेंट, अगर ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू डैट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्डेड गेट बॉन्डेड टू अटैकिंग रिएजेंट, जो अटैकिंग रीजन से जो जुड़ा है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड अवे, जब बाहर दूर चले जाएंगे वहाँ से बॉन्डेड एटम से, तो नेगेटिव होगा। यहाँ देख सकते हो, तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐड हो रहा है अटैकिंग एजेंट, और यहाँ इसके बाहर निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा नेगेटिव इफेक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की? हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। अल्कीन एंड अल्काइन की जो एडिशन रिएक्शन इससे एक्सप्लेन होती है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। दीज में असिस्ट और अपोज ईच अदर। इन केस दे आर अपोज टू ईच अदर द ई इफेक्ट जनरली ओवरकम द आई। अगर एक दूसरे को ये अपोज करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का आएगा। सो लास्ट में है इसका डिफरेंस। इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, ये टेम्परेरी होता है। ओनली डिस्टेशन इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कंटेनिंग द डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन नॉट लीव मॉलिक्यूल ऑर्बिटल, यहाँ इलेक्ट्रॉन लीव कर जाते हैं। नीड सम पोलर बॉन्ड फॉर इट, यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड जो नहीं चाहिए इसमें चाहिए। इसमें अटैकिंग रिएजेंट नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमेरिक में चाहिए। पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज होती है, यहाँ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज होती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो काइंडली कमेंट करिएगा, और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जो केमिस्ट्री के हैं उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। हम केमिस्ट्री के भी MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अभी हम बॉटनी जियोलॉजी में थोड़े बिजी हैं, पहले इसकी प्रेपरेशन हो जाए, साइड बाय साइड हम वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।